सावधान, अभी वैक्सीन नहीं आई है। वैश्विक महामारी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में इससे होने वाली मौतों का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूट गया है। बुधवार को कोरोना से अमेरिका में 3,260 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2,26,762 नए मामले सामने आए। इससे पहले अमेरिका में कोरोना की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड 15 अप्रैल को बना था। अमेरिका में 15 अप्रैल को 2,752 लोगों की मौत हुई थी। वहीं ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन का उपयोग शुरू हो गया है। कंपनी ने अमेरिका में भी आवेदन कर रखा है। वहां की अथॉरिटी इसके आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इधर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने घोषणा कर दी है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के साथ लंदन ब्रिटेन की कोविड-19 की राजधानी बन गया है। लंदन में कोरोना के मामलों में 40% बढ़ोतरी हुई है। दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 516 को पार कर गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लंदन कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए ब्रिटिश सरकार स्कूली बच्चों की मास टेस्टिंग करेगी। दूसरी ओर फ्रांस सरकार ने गुरुवार को 15 दिसंबर से रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। हम रुक करेंगे इस वक्त। हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, वाकई ये आंकड़ा डरा रहा है कि अमेरिका में अपने आप में रिकॉर्ड टूटा है। एक ही दिन बुधवार के दिन 3,260 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े वाकई चिंतित कर रहे हैं कि वैक्सीन तो अभी आई नहीं है और एक बार फिर कोरोना की एक नई लहर देखने को मिल रही है। देखिए, ये हमारे लिए सबक है दीपक, हमें सीखना चाहिए इन चीजों से। और मुझे लगता है कि हमारी मशीनरी, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी, केंद्र सरकार, ये सारी चीजें तो सतर्क हैं और इन आंकड़ों को बहुत चिंता और गंभीरता से देखकर आवश्यक कदम उठाती हैं। लेकिन आम लोग जिस तरह, भारत चूंकि एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और दूसरा तीज त्योहारों का, और एक ऐसी भी हमारी संस्कृति है जहां हम बहुत घुलना मिलना और तीज त्योहार, उत्सव, शादी, बर्थडे, जन्मदिन, इन सब पर हम बहुत मिलना जुलना और आना जाना पसंद करते हैं। और ये हमने देखा है कि अक्टूबर से, जब से नवरात्रि के बाद एक उत्सवों की शुरुआत विधिवत हो जाती है, हमने एक निश्चिंतता का आवरण ओढ़ लिया है और हम ये मानने लगे हैं, जिस तरह से मैं आंकड़े देख रहा था कि रायपुर में 2 लाख से ज्यादा सर्दी जुकाम वाले लोगों ने बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के घर पर ही सर्दी जुकाम की दवाइयां खाकर ठीक होने की बात उनकी सामने आ रही है। यानी लोग ना टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि भारत में कोरोना का जो वायरस है वो उतना घातक नहीं है कि वो सीधे लंग्स पर अटैक कर रहा है और लोगों को मार रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु दर का औसत काफी कम है। लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि ये हमेशा इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। जिस तरह यूरोप में ये लौटा है, अमेरिका को जिस तरह इसने दोबारा अपनी चपेट में लिया है, दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह दूसरी लहर आई है, फ्रांस की बात आपने बताई ही कि वहां पर क्रिसमस का त्योहार भी अब फीका यूरोप में होने वाला है, क्योंकि क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार है यूरोप का। और ये निश्चित तौर पर उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए बहुत सीखने की बात है कि मास्क, दूरी, सजगता, शादियों का मौसम ठीक है, अब 4 महीने शादियां नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह हम मिलने जुलने और इन चीजों में जाते हैं उस पर हमें अंकुश लगाना होगा। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। निश्चित ही इन आंकड़ों से हमें सबक लेना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये मौत के रिकॉर्ड का आंकड़ा एक बार फिर से टूट गया अमेरिका में, और ना सिर्फ अमेरिका, बात करें फ्रांस की या फिर जापान की, लगातार यहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ज़रूर फाइजर की वैक्सीन का उपयोग शुरू हो गया है। तो एक तरफ विदेशी जो देश है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये सभी इस वक्त लड़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है भारत के लोगों को, भारतवासियों को, कि वो इन आंकड़ों से सबक ले और ज़रूर डरे, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना की दूसरी लहर, दूसरी वेव देखने को मिल रही है।